Hello everyone, welcome back to a new video. It's been 15 days. September 25 का एग्ज़ाम ख़त्म हुए. आज 1st of October है and most probably ये वीडियो आज ही पब्लिश होगी. In this video I will talk about how was my exams. First of all, मेरे पेपर कैसे गए September 25 के ग्रुप 2 के, और उसके बाद लाइफ अपडेट कि अभी कहाँ हूँ मैं, क्या चल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज है तो शुरू करता हूँ मैं एग्ज़ाम से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. 11th of September को पहला पेपर था कॉस्टिंग का. ड्यू टू सम अनफोर्सीन रीजंस, और इफ़ आई से टू बी स्पेसिफिक, एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, मीन्स 4 घंटे में हॉस्पिटल में था. ड्यू टू सम पर्सनल मेडिकल रीजंस, फैमिली में कुछ हो गया था, वो मैं बता नहीं सकता. तो दैट टाइम 12 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ और फिर वहाँ से एग्ज़ाम देने जाना है. 2 बजे से पेपर है. आई वॉज लाइक कि अब क्या होगा, अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम. लाइक सुबह से कुछ पढ़ा नहीं है, 12 बज गया है, मेरे को घर जाने में, फ्रेश अप होने में, रेडी होने में 1 घंटा लगेगा. फिर 1 बजे निकलूँगा तभी सेंटर पहुँच पाऊँगा, क्योंकि सेंटर दूर है. 30 to 45 मिनट्स बाइक से जाने में लगता है मेरे को. तो ये सीन था. आई थॉट कि रहने देता हूँ, अब तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ लिख तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो दिमाग में रह जाती है ना. तुरंत तुम उस चीज़ को टैकल नहीं कर सकते. जिस पे बीतती है वो समझ सकता है. बट मेरा बड़ा भाई वो सीए फाइनल में है, उसका एग्ज़ाम है जनवरी में. उसका एक ग्रुप सितंबर 25 में था, उसने एग्ज़ाम दे दिया. मेरा स्टार्ट होने वाला था. उसने कहा कि इतने टाइम से पढ़ रहा है, एक अटेम्प्ट मैंने छोड़ा भी था वही वाला जैन के बाद, तो जाके दे एग्ज़ाम, हो जाएगा, सोच मत. सो यही थॉट लेकर मैं एग्ज़ाम देने गया. क्वेश्चन पेपर आया. स्टार्टिंग के 1 घंटे आई वाज लाइक सिटिंग, देख रहा था इधर उधर, क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है कुछ भी. बट देन आई स्टार्टेड कि लाइक भाई कुछ तो लिखना होगा ना, 3 घंटे तो बैठेगा नहीं. तो मैंने एमसीक्यूज से स्टार्ट करा पेपर लिखना. एमसीक्यूज से स्टार्ट करा, चीज़ें समझ आने लगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पढ़ तो रखा ही था, दिमाग ब्लैंक था बस. तो एमसीक्यूज बनाया. फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे गया, तो क्वेश्चंस मेरे सारे देखे हुए थे. मेरे को ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगा है जो मैंने देखा नहीं होगा. 1-2 होंगे तो होंगे, पता नहीं. प्रोडक्शन बजट वाला क्वेश्चन होगा, सर्विस कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन, सारे देखे हुए थे. बुरा तब नहीं लगा कि एग्ज़ाम खराब जा रहा है या मैं कुछ बना नहीं पा रहा हूँ. बुरा तब लग रहा था कि वो सारे क्वेश्चंस मेरे देखे हुए थे, और मेरे अकॉर्डिंग कॉस्टिंग का पेपर ईजी था, बहुत ईजी था मेरे अकॉर्डिंग. सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकता है. तो मैं किसी भी क्वेश्चन को ना प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा था. लाइक होता है ना कि स्टेप्स होता है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए. मैं प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा था, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था. आई डोंट नो, दिमाग ब्लैंक था, समझ नहीं आ रहा था, स्टेप्स याद नहीं आ रहे थे जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से. पर मुझसे जितना हुआ मैंने करा, जितना हो पाया मुझसे. घर आया मैंने, मुझे पता था पेपर तो ख़राब हो गया है, पास भी होऊंगा कि नहीं पता नहीं, पर मैंने एमसीक्यूज चेक किए. फिर भी आदत है मेरी, मैं एमसीक्यूज देख लेता हूँ उसी दिन. तो मुझे एमसीक्यूज में 24 आए थे, और डिस्क्रिप्टिव का मैंने जितना सॉल्व किया 70 में, मुझे लगता है 20 मार्क्स का सॉल्व किया होगा, तो 10 मार्क्स मुझे उसमें आएंगे. तो 35 मेरे हिसाब से कॉस्टिंग में बन रहा है. तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि कितना है, क्या है. मैंने कहा 35 आया, नहीं हो पाएगा. उसने कहा अकाउंट्स में भी तो यही हुआ था. तो मैंने कहा हाँ, लास्ट ईयर सितंबर 24 में जब मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया, अकाउंट्स में मेरे 40 आए थे. तो क्या पता इसमें भी 40 मिल जाए, आगे पेपर के लिए ध्यान दे. तो फिर मैंने ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. पढ़ा, बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े थे मैंने. बैंक ऑडिट छोड़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोड़ा था, डिफरेंट एंटिटीज छोड़ी थी. उसके अलावा बाकी सब पढ़ा ही था ऑलमोस्ट. तो ऑडिट का पेपर गया मैं देने. उस दिन सबको लग रहा था कि ऑडिट हार्ड आएगा, क्योंकि लॉ हार्ड आया था. पर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ऑडिट भी मेरे हिसाब से ईजी था पेपर, जनवरी 25 के मुकाबले. इफ अगर मैं कंपेयर करूँ तो जैन में इससे हार्ड था पेपर. डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार ज़्यादा थे, ज़्यादा घुमाया नहीं था कि स्टडीज़ में. तो मुझे जितना आता था मैंने लिखा. आई डोंट नो 40 आएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑडिट में
तो मुझे लगता है मैं क्या, कोई नहीं बोल सकता है कि भाई पास हूँ या एग्जाम्शन है, तो यू नेवर नो। उसके बाद एफएमएसएम का था पेपर। तो एसएम मैंने पढ़ा था, एसएम मैंने ज़्यादा प्रिपेयर करा था, एफएम कम करा था। एफएम मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन छोड़ दिया था, डिविडेंड डिसीजन छोड़ दिया था, बाकी किया। तो एसएम के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक ही थे, लाइक 50 में से मुझे लगता है मैंने 30 या 35 का लिखा है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कुछ फंक्शंस के बारे में लिखना था, और वो कौन से लेवल के फंक्शंस थे मुझे समझ नहीं आ रहे थे, और टाइम भी कम था। तो पता नहीं, जितना लिखा है मैंने 35 मार्क्स का एसएम में, और एफएम में मैंने ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का लिखा है 50 में से, क्योंकि एमसीक्यूज थे, और डिस्क्रिप्टिव में मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाया था, और 1-2 क्वेश्चंस बनाए थे। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं सब्जेक्टली पास भी होता हूँ तो मुझे लगता है एग्रीगेट में मैं रह जाऊंगा, और अगर एग्रीगेट में ही मुझे लाइक डाउट है, वरना सब्जेक्ट वाइज तो मे भी शायद 40-40-40 सब में आ सकते हैं, बट पता नहीं मुझे। एमसीक्यूज की बात जहाँ तक करूँ, कॉस्ट में 24 है, ऑडिट में 16 है, एफएमएसएम में 18 है। बाकी डिस्क्रिप्टिव का इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे एग्जाम देने के बाद पता होता है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। सो मुझे रिजल्ट तक का वेट नहीं करना पड़ता, तो उसी बेसिस पे मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा इस बार। सो आई हैव टू चेंज माई प्लान, आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, एंड आई हैव टू रीस्टार्ट वंस अगेन फॉर जनवरी 26 फॉर माई थर्ड अटेम्प्ट इन ग्रुप 2। ये 2 तो हो गए, तो इस वजह से मैं घर छोड़ दिया मैंने। अभी मैं वापस दिल्ली आ गया हूँ। दिल्ली में मैं अपने एक फ्रेंड के पास हूँ, आई एम इन आर के पुरम, दिल्ली, और पीजी में हूँ। बैकग्राउंड से तुम्हें समझ आ रहा होगा, लाइक रूम है, पीजी रूम जो कह लो। तो फ्रॉम हेयर फॉर द नेक्स्ट 3 months आई एम हेयर। मैं यहीं प्रिपेयर करूंगा और दिल्ली में ही सेंटर रखूंगा और दिल्ली में ही एग्ज़ाम दूंगा, ये मैंने सोचा है। इसलिए मैं आया हूँ दिल्ली। अभी 1 हफ्ते हो गए मुझे दिल्ली आए हुए। मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी यहीं से करी है, तो मेरे लिए ये नया शहर नहीं है। सो जो लोग दिल्ली से हैं, जो मुझे सुन रहे हैं गुड़गांव नोएडा से, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर हम कभी किसी कम्युनिटी के थ्रू मिलेंगे, या फिर जो हमारे ब्रांच में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मैं वहाँ पे भी आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे वो सब अच्छा लगता है टू पार्टिसिपेट। कनेक्शन बनते हैं उससे, नए लोगों से मिलते हो तुम, सो इट हेल्प्स यू टू ग्रो। तो फिलहाल यही है लाइफ अपडेट कि मैं धनबाद छोड़ दिया हूँ फिलहाल, वापस दिल्ली आ गया हूँ। यहीं प्रिपेयर करूँगा ग्रुप 2 के लिए, जनवरी 26 एग्ज़ाम, और वीडियोस से अपडेट आता रहेगा। नाउ आई विल बी एक्टिव ऑन यूट्यूब। 6 महीने से मैं ऑफ था, सो हेयर आई कैन बी मोर एक्टिव, एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑल के रिगार्डिंग में बात करूंगा। मैं वीडियोस लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज एंड ग्रुप वाइज भी। आई होप तुम लोगों के एग्जाम अच्छे गए होंगे। बी पॉजिटिव फॉर योर रिजल्ट्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है नीचे, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरा अपना पर्सनल नंबर जो उसमें है वो मैं डाल दूंगा। जिसको सही लगता है ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है, जिसको लगता है मुझे फॉलो करना सही है वो मुझे फॉलो कर सकता है। डाउट्स के रिगार्डिंग मुझे पूछ सकते हो, कभी भी टेक्स्ट डाल दो, मैं जब देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। विद इन 24 आवर्स तो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डेडिकेटेड टाइम है सिर्फ फ़ोन यूज़ करने के लिए, 1 घंटे पूरे दिन का। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही है। लाइफ अपडेट मैंने बता दिया, मेरे एग्जाम्स कैसे कैसे वो भी बता दिया, और फिलहाल तो यही है। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना कब के हो जाते साल के स्टार्टिंग में ही, बट ठीक है, देर से आ रहे दुरुस्त आ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। 980 सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट आई गेस। सो अगर तुम्हें अच्छा लगती है मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो से किसी का भी कुछ भी हेल्प होता है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। बाकी कोई भी डाउट होता है ग्रुप 1 के रिगार्डिंग तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप 2 के रिगार्डिंग भी, क्योंकि अब तो मुझे 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। ध्यान रखो, पढ़ो। जो जनवरी 26 में एग्जाम दे रहे हैं मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि मेरा भी पेपर है। तब तक के लिए सायोनारा, मिलता है अगली वीडियो में। टाटा।